हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईएम सिरमौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है आईआईएम की सिरमौर की तरफ से नॉन टीचिंग पोजीशन के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं। आईआईएम सिरमौर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है, फर्स्ट वैकेंसी जो है वो है ग्रुप ए पोजीशन पे। कुछ वैकेंसी जो है डेपुटेशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर निकाली गई है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी ग्रुप ए पोजीशन में है, ये डेपुटेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये वैकेंसी है। जैसे भी आप फिल करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी है सिविल में, यहाँ पर 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में। नेक्स्ट वैकेंसी पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, जिसमें आपकी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। और ये यहाँ पर आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो 80,000 यहाँ पर जो है सैलरी रखी गई है, ये मंथली सैलरी होगी आपकी। नेक्स्ट वैकेंसी ग्रुप बी पोजीशन पे है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर ये वैकेंसी है। इसमें फर्स्ट वैकेंसी आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। पर्सनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। अकाउंटेंट की यहाँ पर वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी में है। ग्रुप सी पोजीशन ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर जो है वो रखी गई है। ये जो ग्रुप ए पोजीशन है डेपुटेशन और रेगुलर पे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। डेपुटेशन बेसिस के ऊपर रखी गई है। ऑन यहाँ पर डेपुटेशन पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ, और MBA PGDM में LLB अगर आपने कर रखे है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 56 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। और अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे अप्लाई करने वाले हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में, 55% मार्क्स, MBA PGDM में LLB आपने जो की होनी चाहिए, प्रेफरेंस आपको तब दी जाएगी अगर आपने ये कर रखी है MA MBA PGDM में या LLB। 15 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे अप्लाई करने वाले हैं तब। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, ये भी 1 वैकेंसी है। अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे अप्लाई करने वाले हैं तो मास्टर डिग्री इन सेकंड क्लास में आपके पास होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। MBA फाइनेंस MCOM आपने की होनी चाहिए। 12 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको जो है यहाँ प्रेफरेंस दी जाएगी। 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। ग्रुप ए पोजीशन है, डेपुटेशन, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऊपर अगर आप अप्लाई करने वाले हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल 1 वैकेंसी है। अगर आप डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई करने वाले हैं तो बैचलर डिग्री सिविल में आपके पास होनी चाहिए, 55% मार्क्स के साथ। मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, 56 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे अप्लाई करने वाले हैं तो बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए, 55% मार्क्स का। डिग्री अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर लिखा है, कम से कम 12 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो बैचलर डिग्री सिविल में आपके पास होनी चाहिए, 55% मार्क्स के साथ। मास्टर डिग्री आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको जो एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, जिसे आप चेक कर लेंगे अगर आप अप्लाई करने वाले हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 62 ईयर्स रखी गई है अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगर आप साइकेट्रिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जो 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए, 2 ईयर ड्यूरेशन की। और UGC विद एटलीस्ट 50 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय UGC, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए UGC के अंडर, 55% मार्क्स। मिनिमम 5 ईयर का आपके पास जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रुप बी पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर आपको जो आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स के साथ, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। विद MBA आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में आपके पास होना चाहिए, तभी आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस 8 ईयर का रखा गया है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स के साथ। मास्टर डिग्री या एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 6 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी अकाउंटेंट की है, 1 वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो है CA आपने की होनी चाहिए, ICWA CMA फाइनल और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है क्लियर किया होना चाहिए, या फिर MCOM MBA फाइनेंस डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 55% मार्क्स का। और 6 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं ग्रुप सी पोजीशन में, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 50% मार्क्स का, 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी ये लास्ट वैकेंसी थी, और इसका ये प्रेफरेंस जो है आपको 30 ईयर सॉरी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 30 ईयर। अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है।
ग्रुप ए पोजीशन जो है उनके लिए पर्सनल इंटरव्यू ही कंडक्ट किया जाएगा। ग्रुप बी और सी के लिए जो है रिटन टेस्ट और पर्सनल स्किल टेस्ट और फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो है आपका लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, जिसे आप चेक कर लेंगे। स्किल टेस्ट के बारे में भी इन्होंने यहाँ बता रखा है और उसके बाद आपका जो है वो पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए अगर आप डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई करने वाले हैं तो आपने फॉर्म फिलअप करना है। उस फॉर्म को आपने इस एड्रेस के ऊपर भेजना है और ये आपकी लास्ट डेट रहेगी 29 नवंबर 29 नवंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एंड ये आपको जो है वो गिवन एड्रेस के ऊपर भेजना है। अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं तो ऑनलाइन मोड से आपने अप्लाई करना है। लास्ट डेट रहेगी नवंबर 29 दिसंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 11:59 तक जो है आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 29 नवंबर 2024 तक आप जो है इनकी वेबसाइट जो है वो www.iimsirmoor.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन मोड से आपने अप्लाई करना है। 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप SC ST PWBD या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स उनके लिए 500 रुपीज़ यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ऑनलाइन मोड से ही आपने जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है 29 नवंबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।